गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई जो है अच्छे से कराया जा रहा है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा और ऐसे ही बने रहिए। डेली हमेशा जो है नए नए टॉपिक पे वीडियो आते रहेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पर आधारित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर टाइप का आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है हमारा 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता क्या है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग जानते हैं ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए जो है यह बी से बड़ा होगा और जो आर होता है यह जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर भी हो सकता है, लेकिन यह हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। यानी ए ग्रेटर देन बी लिखा है, यानी जो दो संख्या दिया है ना कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी उसको क्या मानेंगे, ए, और जो छोटी संख्या होगी उसको क्या लेंगे, बी। और आर क्या है, देखिए बी से जब ए में भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वही होता है हमारा क्यू, और जो शेष आता है वही क्या हो जाता है, आर। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि बड़ा कौन है और छोटा कौन होता है। देखिए 135 और 225 में बड़ी संख्या क्या है, 225, तो ए जो है बी से बड़ा है, यानी 225 को हम लोग क्या मानेंगे, ए। यानी यहाँ हम लोग मान सकते हैं ए बराबर 225 और ए से छोटा बी होता है, यानी बी कितना है, 135। ए और बी का तो मान आ गया। अब हमको लाना है क्यू और आर। क्यू अभी बताए हैं, बी से भाग देंगे ए में, जो भागफल आएगा क्यू, और जो शेषफल आएगा आर। भाग देते हैं 135 में, 135 से 225 में भाग दीजिएगा तो देखिए ये जाएगा एक बार में 135, घटा दीजिए, ये आ गया शेषफल 90। देखिए 135 से 225 में भाग दिए हैं तो भागफल कितना आया है, एक, और शेषफल क्या आया है, 90। यानी हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ए बराबर, ए क्या है 225 बराबर बी क्यू, बी क्या है 135 गुणे क्यू, यानी जो भागफल आया है वही क्या हो जाएगा 135 गुणे एक, और शेष कितना आया है 90, यानी प्लस 90। और यही क्रिया हम लोग बारी बारी से जब तक करते हैं ये जो आर का जो मान है शून्य ना आ जाए, यानी जब आर का मान जीरो हो जाएगा वहीं इस क्रिया को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो फिर क्या करेंगे कि ये जो शेषफल 90 आया है इससे भाग देंगे जिससे भाग दिए थे। अभी किससे भाग दिए थे, 135 से, तो अब 90 से भाग देंगे 135 में, 90 से भाग दीजिएगा 135 में, एक बार में 90, 5 13 9 4। देखिए 90 से 135 में भाग दिए हैं तो भागफल कितना आ गया है, एक, और शेषफल कितना आ गया 45। तो इस प्रोसेस में जो है अब हमारा जो ए है 135 बड़ी संख्या है तो यह आ जाएगा हमारा ए, और जिसे भाग दिया यानी 90 क्या है, बी। तो फिर हमको यही लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी लिख सकते हैं 135 बराबर बी क्यू, क्यू एक है यानी 90 गुणे एक, और शेष कितना आया है 45। अभी भी शेष जीरो आया है, नहीं आया है, तो फिर एक स्टेप और आगे ले चलेंगे। अब क्या करेंगे, फिर जो शेषफल आया है 45 इससे भाग देंगे जिससे भाग दिए थे, यानी किससे भाग दिए थे, 90 से। 45 से 90 में भाग देते हैं, ये हो गया 45 गुना 90, शेष कितना आ गया, जीरो। शेष जीरो आ गया तो बस यही अब इस क्रिया को क्या करेंगे, रोक देंगे। तो देखिए अब इस प्रोसेस में हमारा 90 क्या हो जाएगा ए, और 45 क्या हो जाएगा बी, यानी हम लिख सकते हैं 90 बराबर 45 से भाग दिए हैं, भागफल कितना है दो, और शेषफल कितना आ गया जीरो, यानी लिख सकते हैं यहाँ आर बराबर जीरो। और देखिए जब आर जीरो आ जाए, जब शेषफल जीरो आ जाए, तो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल जीरो आएगा वही जो संख्या दिया रहता है इसका हो जाता है एचसीएफ या महत्तम समापवर्तीय। देखिए 45 से भाग देने पर जीरो आ गया है ना, तो हम लोग कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ 135 225 इक्वल टू 45। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है
कि जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दिया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो जब भी देखिए अगर इस तरह क्वेश्चन रहे और अधिकतम संख्या जो पूछता है तो हमेशा निकालते हैं इसका एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या जो पूछ रहा है तो हो जाएगा स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगा, क्या निकालेंगे इसका एचसीएफ। और क्या क्या दिया है, 616 सदस्य है और टुकड़ी में कितने सदस्य चाहिए, 32 सदस्य। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 32 कमा 616। और अभी तो बताए हैं यूक्लिड विभाजन से हम लोग बताए हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और ये क्या बताए हैं, जो सबसे बड़ी संख्या है वही ए हो जाएगा और जो छोटी संख्या है बी। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बराबर हमारा हो जाएगा 616 और बी बराबर हो जाएगा 32। और हमको लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। बताए हैं कि बी से जब ए में भाग देंगे जो भागफल आता है क्यू और जो शेषफल आता है आर। भाग देते हैं 32 से 616 में भाग दीजिए, 32 न छोड़ यानी एक बार में जाएगा ये 32। 11 से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, फिर यहाँ 6 है। फिर देखिए तो 320 हो जाता है ना, 9 बार में ले जाइए तो 9 दूना 18, 9 3 27 से 28, 16 में से 8 गया 8, 8 से 8 गया 0। यानी आपका जो शेषफल आ गया कितना, 8। देखिए 32 से 616 में भाग देने पर भागफल कितना आया है 19 और शेष कितना आया है 8। यानी क्यू का मान हो जाएगा 19 और आर का मान 8। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 616 बराबर, देखिए 32 से भाग दिए हैं और भागफल कितना आया है 19। यानी 32 गुणे 19 और शेष कितना आया है 8। अभी शेष 0 आया है, नहीं आया है। तो बताए थे कि जब तक ये क्रिया करेंगे कि यार क्या 0 आना चाहिए। फिर क्या करेंगे, जो शेषफल 8 आया है इसे किस में भाग देंगे 32 में। 8 से भाग दीजिए 32 में, तो 8 चौके 32, शेषफल कितना आ गया 0। तो देखिए शेषफल 0 आ गया, किससे भाग देने पर शेषफल 0 आया है 8 से। तो यही 8 जो क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। लेकिन पहले यहाँ लिखेंगे, देखिए 32 बड़ी संख्या है 8 छोटी है, तो यहाँ 32 क्या हो जाएगा ए। यानी लिखना पड़ेगा 32 बराबर भाग किसे दिए हैं 8 से, शेषफल कितना आया है 4। और शेषफल नहीं, भागफल कितना आया है 4, शेषफल कितना आया है 0। यानी हम कह सकते हैं यहाँ आर बराबर क्या आ गया 0। और बताए हैं कि जब आर बराबर 0 आ जाए तो जिस संख्या से भाग देने पर आर 0 आएगा वही इन जो संख्या दिया रहता है इसका क्या हो जाता है एचसीएफ। यानी हम कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ 32 कमा 616 इक्वल टू 8। तो क्या पूछ रहा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो स्तंभों की जो अधिकतम संख्या हो जाएगी यह हो जाएगा 8। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।